दोस्तों, सबसे ज्यादा भरोसा जनता को इस बात का होता है कि हम सुरक्षित हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारी सुरक्षा करने के लिए पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। पुलिस अधिकारियों को जब जब हमने सुरक्षा के लिए पुकारा है वो हाजिर हो गए। ना सिर्फ हाजिर हुए बल्कि उन्होंने न्याय दिलवाया। लेकिन तब क्या हो जब पुलिस अधिकारी ही सुरक्षित ना हो। दोस्तों, बिहार में बार बार हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो कि सरकार में है, बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार जो है वो उस गठबंधन की तरफ से लगातार कहा जाता है कि पहले जंगल राज हुआ करता था, अब तो सब मंगल राज है। अब जंगल राज अगर पहले हुआ करता था तो अभी इस समय मंगल राज में एएसआई की हत्या क्यों हो रही है? ये पहली दफा नहीं है जब ऐसा मामला सामने आया है। 72 घंटों में 2 से 3 लोगों की हत्या की खबर, जिसमें से पुलिस अधिकारी भी बताए जा रहे हैं, एएसआई लेवल के अधिकारी, यहाँ उनकी हत्या कर दी गई। पूरा मामला क्या बताऊंगी इस वीडियो में आपको, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटार। दोस्तों, एएसआई लेवल के अधिकारी जाते हैं 2 गुटों में झड़प छुड़ाने के लिए और पता चलता है कि उस एएसआई की हत्या कर दी गई। उस एएसआई को मौत के घाट उतार दिया गया। पहले खबर सामने आई थी सीधे तौर पर अररिया से और अब खबर सामने आई मुंगेर से। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसके मुताबिक कहा जा रहा है कि अररिया के बाद जो घटना सामने आई है दिल दहला देने वाली, वो सामने आई है मुंगेर से, जहां असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई की जान जो है वो चली गई। खबर है कि ये जो दुखद घटना है मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नंदलालपुर गांव में हुई। रात को ये घटना घटती है। पुलिस अधिकारी जो है उनको फोन आता है। इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि रात को करीबन 8 बजे 112 नंबर पर डायल किया जाता है, फोन जो है डायल किया जाता है और खबर सामने आती है कि 2 गुटों में जो है झड़प हो गई है, तो तुरंत आप यहाँ पर पहुंच जाइए साहब। अब होता यह है कि यहाँ एएसआई जो है, एएसआई संतोष कुमार, वो अपनी टीम को लेकर घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। खबर सामने आती है कि वहां पहुंचते ही दोनों पक्षों को शांत करने और विवाद सुलझाने की कोशिश जो है वो शुरू हो गई। माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। उनकी मौजूदगी से भीड़ का गुस्सा कम होने की बजाय और ज्यादा भड़क गया। इसी बीच एक पक्ष के लोगों ने अचानक से हमला जो है वो एएसआई संतोष पर कर दिया और संतोष जो थे, संतोष कुमार, उनके ऊपर वार किए गए, ताबड़तोड़ वार किए गए। उनके सर पर कई बार वार किया गया। धारदार हथियार से बताया जा रहा है उनके सर पर वार किया गया, जिसकी वजह से पहले तो वो खुद को उन्होंने बचाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही खून से लथपथ थे वो और जमीन पर गिर गए। जल्दबाजी में उनको पटना हॉस्पिटल जो है वो रेफर किया जाता है, जहां बताया जा रहा है कि आनंद फानन में, माफ कीजिएगा, मुंगेर के सदर अस्पताल में उनको जो है रेफर किया गया। चिकित्सकों ने फर्स्ट एड में ही उनको ये कह दिया कि उनकी हालत बेहद नाजुक है। उनको पटना रेफर किया गया। जब पटना उनको रेफर किया गया तो पटना ले जाते वक्त रास्ते में ही संतोष कुमार की मौत हो गई। दोस्तों, संतोष कुमार नहीं रहे, यानी एएसआई संतोष कुमार की जान चली गई। 2 गुटों में झड़प जो हुई उसको छुड़ाते हुए जान चली गई। अब ये समझिए कि जो लोग हैं उनके हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो पुलिस को नहीं छोड़ रहे। यहाँ पुलिस पर हमला हो जा रहा है, एएसआई जो है उन पर हमला हो गया है। अब सोचने वाली बात यहाँ ये है कि कोई भी एएसआई लेवल का अधिकारी या कोई भी पुलिस महकमे का अधिकारी या पुलिस, बिहार पुलिस, क्या अब ऐसे झड़पों से दूरी बनाएगी? क्योंकि जाहिर तौर पर अगर एक एएसआई लेवल के अधिकारी को की हत्या जो है वो की जा सकती है, तो फिर कोई भी एएसआई लेवल का अधिकारी जाने से पहले 10 बार सोचेगा कि हम जाएं इस फलाना जगह पर कि नहीं जाएं, क्योंकि जान जो है वो हथेली पर लेकर जानी पड़ेगी। ऐसा इसलिए भी बोला जा रहा है क्योंकि मामला पहला नहीं है दोस्तों, ये मुंगेर से सामने आया है। इससे पहले अररिया से सेम मामला जो है सामने आया है, जिसमें एएसआई की ही हत्या की गई और बर्बर तरीके से हत्या की गई। वो भी 2 गुटों में झड़प छुड़ाने का ही मामला था और ये भी सेम मामला है। तो लोगों के हौसले इस कदर बुलंद हो चले हैं बिहार में,
या अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चले हैं कि वो पुलिस पर हमला कर दे रहे, एएसआई की हत्या कर दे रहे। ये खबर कहती है कि सदर एसडीपीओ अभिषेक आनंद ने ये बताया कि घटना जो है ये धारदार हथियार से हमला करने के बाद जो है उनके खिलाफ हुई, एएसआई के खिलाफ। अररिया में इससे पहले घटना हुई थी जिसमें सामने आया था कि एएसआई राजीव रंजन जो है वो छापेमारी के दौरान भीड़ ने उनको पीट पीट कर जो है हत्या कर दी उनकी। फुलकाहा थाना क्षेत्र का मामला बताया गया। मानिकपुर में एक फरार आरोपी को वो पकड़ने के लिए गए थे। ग्रामीणों ने झड़प में उनकी जान ले ली। ग्रामीण चाहते थे कि जिस आरोपी को वो पकड़ने के लिए पहुंची है पुलिस, उस आरोपी को बचाया जा सके, और आरोपी को बचाने के चक्कर में पुलिस पर यह हमला कर दिया। एएसआई राजीव रंजन की उसी वक्त जो है हत्या कर दी गई। दोस्तों, अररिया पुलिस ने उस पूरे मामले में 18 नामजद और 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज की थी। इस पूरे मामले में अगर गिरफ्तारी की बात करेंगे आप, तो गिरफ्तारियां भी हुई। बात की जाए मुंगेर की, तो मुंगेर की ये जो घटना है ये पुलिस कर्मियों की जान को ही जोखिम में आप बता रही है, दर्शा रही है। दोस्तों, सोचने वाली बात है ना। आप चाहे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हो, जेडीयू के तमाम नेता हो, इनकी तरफ से कहा जाता है कि सड़क पर कोई नहीं निकल सकता था 2005 से पहले। जब से हमारी सरकार आई, जब से एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, तब से मंगल ही मंगल हो रहा है सब कुछ। और इतना मंगल हो रहा है कि आप देखिए ये खबर सामने आ रही है। ये इस कदर की खबर सामने आना ये चौंकाने वाला विषय है दोस्तों, क्योंकि हर राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधारने के लिए अगर कहा जाए तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। पुलिस जाती है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधारने के लिए, लेकिन ये स्थिति इस कदर चरमरा चुकी है इस समय कि अब लगातार ऐसी खबरों का सामने आना ये फिलहाल के लिए सबके लिए एक धक्कादायक है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक एएसआई पर एक बार में नहीं 72 घंटे में ऐसे 2 मामले सामने आए हैं जिसमें एएसआई की ही इस तरीके से हत्या कर दी गई, और सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीणों ने हत्या की है। अब ये इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए क्या कि वो ग्रामीण ही थे असल में कि अपराधी थे? क्योंकि ऐसे लोगों को जमानत पर छोड़ दिया जाता है दोस्तों, बाद में ये पुलिस के लिए ही काल बन जाते हैं, जो अभी फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है। ये खबर देखिए साफ तौर पर यही कहती है कि बिहार में जो हिंसा बढ़ रही है, जो असहिष्णुता की भावना बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बहुत ज्यादा असुरक्षित होता जा रहा है। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अब जनता तो आप एक तरफ छोड़ ही दीजिए, क्या पुलिस भी सुरक्षित रह गई है बिहार में? ये सवाल जो है फिलहाल के लिए पूछा जा रहा है। हम तो इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। बिहार में इसे आप जंगल राज कहेंगे या मंगल राज कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।